वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी अमित शाह हाय 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 हाय। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन हाय 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 हाय। इलेक्शन कमीशन हाय हाय। एनसीपी के युवा नेता अरसलान खालिद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने एसआईआर के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक इलेक्शन कमीशन हाय हाय का नारा विपक्ष लगाता हुआ नजर आया। एक ऐसी छवि महानगर कोलकाता में भी देखने को मिली, जहां शरद पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष एडवोकेट अरसलान खालिद पश्चिम बंगाल में स्थित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने एसआईआर जैसे मुद्दे पर जमकर निशाना साधा और एसआईआर को केंद्र सरकार में बैठी भाजपा की घिनौनी साजिश का हिस्सा बताते हुए इसे वोट चोरी का माध्यम करार दिया। तो यह आज जो सरकार है वो किसी की आवाज़ को आगे बढ़ाने नहीं देती है और हम लोग इसकी लड़ाई सड़क पे करते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा, जब तक इलेक्शन कमीशन जो विपक्ष की डिमांड है उसको पूरी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन तो बोल रहा हूँ पहले वो लोग चोरी करते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि भैया आप हमको एक एफिडेविट दे दीजिए कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर जो भी नेता प्रतिपक्ष ने जब वो बात उठाई ना, अगर इलेक्शन कमीशन के दाढ़ी चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, अगर उनके डर नहीं रहता तो वो फौरन उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनके जितने भी एलिगेशन है सबको खारिज करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मैं ये बोलूँगा पूरी दाल ही काली है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेजेंटेशन जो दिखलाया वो बहुत ही ब्रीफली प्रेजेंटेशन था। उसको जब पूरी इंडिया अलायंस की पार्टी ने देखा, सभी एमपीज ने देखा, तो उसका पूरा तरीके से समर्थन दिया। हमारी पार्टी के सुप्रिया सुले ने भी ये कहा कि आप इस मुद्दे को बूथ तक, ग्राउंड तक लेके जाएं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आज जो चीज़ें आउट हुई हैं, अभी वो एक विधानसभा का था। आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में 2024 का जो चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो जब वो वहाँ चोरी कर सकते हैं तब तो यहाँ भी चोरी हो सकता है। तो ये लोगों का जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ये हत्या कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं होने देंगे। एक ग्रुप से 80 वोटर्स के जो है दिखाए जा रहे हैं, ये क्या, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, ये तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने वही बात है ना, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो यहाँ बैठे हैं एसी में, इनको जवाब देना पड़ेगा कि एक 1 BHK के रूम में 80 लोग कहाँ से रह सकते हैं। भैया हम लोग को भी बता दीजिए कहाँ से रह सकते हैं, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी जवाब के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। कमीशन का इसी का जो रवैया देखा जवाब देगा या अपने काम पर सिद्ध हुआ है, ये कोई चोरी है। ये देश अब सिर्फ बीजेपी को जवाब देगा, उसके अलावा जो आवाज़ उठाएगा किसी को जवाब नहीं देगा। ये हो चुका है अब, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, वो जवाब अब सिर्फ बीजेपी को दे रहा है। आप सवाल उठाइए, हम सवाल उठाए, हमें सिर्फ डिटेन किया जाता है। अभी एमपीज़ को डिटेन कर लिया गया, वो कोई आम आदमी तो नहीं है। अगर उन्होंने सवाल उठाया आप उसका जवाब दीजिए। आप उनसे क्यों छुप रहे हैं, आप उन्हें क्यों उठा रहे हैं, आप उनकी आवाज़ क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? फिर आप आम आदमी के साथ क्या कर रहे हो जब आप एमपीज़ के साथ, एमएलएस के साथ ऐसा कर रहे हैं? तो अभी शरद पवार जी ने एक उद्घाटन किया कि उनके पास भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने ऑफर किया था कि 160 सीट हम आपको देंगे। देखिए, वही बोले कि जो भी उनके पास लोग आए थे वो तो नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि पवार साहब ने भी उसका डिस्क्लोज पूरा तरीके से नहीं किया। लेकिन आप ये बताइए कि चुनाव से पहले इतनी कॉन्फिडेंटली जो कुछ लोग हैं जो वो बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है। मैं बोलना चाहूँगा कुछ लोग, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि किसी स्टेट में आप देखिएगा कि बीजेपी ने बोल दिया कि वो अगर 10 सीट जीतेगी तो वो 10 सीट जीतती है, तो जीत पहले से तय होती है। अगर आपको यही करना है तो चुनाव मत करवाइए। अपोजिशन का कहना है कि जिन राज्यों में आप लोगों की जीत हो रही है, उन राज्यों में फिर क्यों आप लोग वोट दे रहे हैं, उन्हें भी खारिज करवा दिया जाए। आज जो पहले असेंबली का जो हम लोगों ने निकाला, मतलब जो विपक्ष की पार्टियों ने जो पहले असेंबली के बारे में निकाला, वो कहाँ का था? कर्नाटका का। कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है? विपक्ष की सरकार है ना। तो फिर हम लोग अपने घर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे घर में भी कहीं कुछ चोरी हो तो हम लोग उसको भी देखते हैं। हम लोग सिर्फ दूसरों को उंगली नहीं उठाते हैं, हम लोग दोनों जगह देखते हैं, पक्ष में भी देखते हैं, विपक्ष में भी देखते हैं। ये सवाल जो उठ रहा है, इसके जवाब कब तक मिल पाने की उम्मीद है? ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और ये इलेक्शन कमीशन से पूछना, ये जवाब आपको इलेक्शन कमीशन और हम लोग ये जवाब लेके कब देंगे? विपक्ष इस लड़ाई के लिए कितना
तैयार है? विपक्ष एकदम तैयार है। आप देखिए दिल्ली में सभी एमपीज ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग यहाँ पूरे देश में देशव्यापी ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे।